Okay, welcome to all. नमस्कार। और जो हमारा सेशन हमने स्टार्ट किया था मेक योर लंग यंग, उसका आज लास्ट डे है। डे 3 पे आज हम हैं। अभी लास्ट 2 डेज में जो भी हमने प्रैक्टिस की वो आपने, होप है कि आपने प्रैक्टिस की होगी। तो जो 2 दिन में हमने प्रैक्टिस की उस पे हमारा जो मेजर फोकस था वो आसनास पे था और कुछ रेस्पिरेटरी बूस्टिंग यौगिक प्रैक्टिस जो हमने डिस्कस की उस पे था। आज सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज लास्ट डे सेशन है और आज का जो मेजर फोकस रहेगा वो हमारा स्ट्रेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे रहेगा। जो प्रीवियस जो आसनास हमने डिस्कस किए थे वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हम उनको अपलोड कर देंगे। अगर आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी लंग्स पे जो रेस्पिरेटरी बूस्टिंग एक्सरसाइज और यौगिक प्रैक्टिस की बात की थी, आज सिर्फ उनको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक, ये 3 सेशन को 3 तरह से हमने डिवाइड किया है। तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब सेशन के ड्यूरिंग उसको एंजॉय करें। आज काफी अच्छे रिलैक्सेशन टेक्निक हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। आप अभी जब करेंगे तभी आपको काफी रिलैक्स फील होगा। आपका जो आज का स्ट्रेस है वो कम्प्लीटली आप महसूस करेंगे कि खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आज की प्रैक्टिस के लिए। तो सभी जो भी प्रैक्टिसनर एक बार आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, जिस भी आसन में आप कंफर्ट हैं उस तरीके से आप अपने आप को तैयार करें। अब दोनों हाथों को इस तरह चिन्ह मुद्रा बना के अपने घुटनों पर रखें, आंखों को बंद करें और कुछ समय के लिए अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके आए। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो अपने नोस्ट्रिल्स पे ठंडी एयर को महसूस करें। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वार्म एयर को आप महसूस करें। आप इनहेल कर रहे हैं तो अच्छे विचार आपके अंदर आ रहे हैं। एक्सहेल कर रहे हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं बाहर जा रहे हैं। आज के योग अभ्यास के लिए आप तैयार हो रहे हैं। जो भी विचार इधर उधर के मन में चल रहे हैं सभी आपके मन से दूर हो रहे हैं। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वहां से आप अपने आप दूर हो रहे हैं। शरीर के साथ मन का होना उतना ही जरूरी है, तभी हम अपने योग अभ्यास का बेनिफिट ले पाएंगे। अब एक ओम चैंटिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक डीप ब्रीथ करें आप। इनहेल करना है आपको और इनहेल करने के बाद ओम चैंटिंग करनी है। ओ अब अपने आंखों को धीरे धीरे खोलें और हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आज की पहली प्रैक्टिस है वो कॉमन प्रैक्टिस में रिपीट करवा रहा हूँ, जिसमें रेस्पिरेटरी बूस्टर जो यौगिक प्रैक्टिस है वो हम करते हैं। 7 प्रैक्टिस हम यहाँ से डे 1 से कर रहे हैं, आज उन्हीं को रिपीट करेंगे। और ये आपके लंग्स के लिए, आपके कंप्लीट जो भी लंग्स पे सपोर्टिव एक्सेसरीज मसल्स हैं उनके लिए इट कंप्लीटली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को 360 डिग्री स्पान पे मजबूत करती है। इलास्टिसिटी आपके ऑर्गन्स की बढ़ाती है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है, आज हम 5-5 काउंट कराएंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इनहेल करते हुए आपको अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है। एक बार देख लें, गर्दन पे खिंचाव महसूस करना है। श्वास अंदर फील है उसको महसूस करना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ झुकेंगे। चिन को छाती पे लगाने की कोशिश करनी है। एक बार फिर इनहेल के साथ गर्दन को पीछे लेके जाना है। जो भी खिंचाव आपको महसूस हो रहा है, जो एयर आपने लंग्स में फिल किया उसको महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए, जैसा कि मैंने बताया जिनको सर्वाइकल है उनको या तो इसको अवॉइड करना है या फिर हल्की गति से करना है। एक बार और देखें, श्वास अंदर लिया आपने
लंग्स में फिल किया, पूरा वर्टिकल एक्सपेंशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपके डायफ्राम तक आप खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं, डायफ्राम का खिंचाव होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ लंग्स में हम एयर फिल करें, साथ ही साथ अगर हम स्ट्रेचिंग यूज करते हैं, जो हमारी डायफ्राम, जो रिब्स की मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स और नेक और कॉलर बोन की मसल्स है, ये सभी भी एक्सपेंशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें मजबूत करना होता है। इसी में राइट एंड लेफ्ट सेम प्रैक्टिस करेंगे। राइट की तरफ इनहेल करते हुए राइट आया, होल्ड किया, खिंचाव को महसूस किया, जो भी साइड मसल्स पे खिंचाव हो रहा है, कॉलर बोन पे खिंचाव हो रहा है। फिर इधर जब सांस लेंगे तो आपको इधर जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपनी श्वासों का विशेष ध्यान रखें, उस पर अपना फोकस लेके आए। जो भी खिंचाव आपको प्रैक्टिस में महसूस हो रहा है उस पर अपना फोकस लें। वापस सेंटर में एक बार और करवाते हैं। श्वास लेते हुए राइट तरफ टर्न किया मैंने। अब मैं श्वास को रोक चुका हूँ, अपने लंग्स को देख पा रहा हूँ, जो मैं एयर फिल है। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आऊंगा। श्वास लेते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आज थोड़ा हम इनको जल्दी करेंगे क्योंकि हम 3 दिन से इनको कॉमन रख रहे हैं। जो नए पार्टिसिपेंट अगर कुछ है तो वो भी इससे प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हमने आज बताया। अगला है शोल्डर पंपिंग। काफी सिंपल है। इसमें दोनों हाथों को आपको यहाँ पे रखना है और शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना है इनहेल के साथ, एक्सेल साथ नीचे, इनहेल के साथ ऊपर। जो भी आपके कॉलर बोन के आसपास स्ट्रेस है, शोल्डर का स्ट्रेस है, सारा रिमूव होगा। साथ में ये आपके जो भी माइंड पे स्ट्रेस है इसको दूर करेगा। लंग्स को एक्सपेंशन मिलेगा, इंटरकोस्टल मसल्स है वो आपकी मजबूत होगी। अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्वस्थ है, यंग है, वो इसको स्पीड से कर सकते हैं। जो कमजोर है या क्वारंटीन इस टाइम पे है या कोविड की वजह से पोस्ट कोविड के इफेक्ट है, तो वो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला है इसमें लंग स्विंग एक्सपेंशन। इसमें हमें दोनों हाथों को इस तरह लेके आना है। दोनों हाथों को मैं आगे इस तरह मिलाना, यहाँ से लेके कोहनी तक, और गर्दन को आगे झुकाना है इस तरीके से। अब मैं श्वास लेते हुए पीछे की तरफ करूंगा, एक बार आप देख लें। श्वास फल किया मैंने, दोनों हाथों को पीछे, जितना मैक्सिमम पीछे ला सकता हूँ उतना किया, गर्दन को पीछे झुकाया। यहाँ पूरा खिंचाव में महसूस कर पा रहा हूँ। अभी फुल ऑफ एयर है लंग्स में। और फिर श्वास छोड़ते हुए, अब जब श्वास छोड़ दी है मैंने पूरी, तो मैं पूरा आगे आ चुका हूँ। इस समय फेफड़े सिकुड़ चुके हैं, जहाँ सही मसल्स हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं। तो जो श्रिंक एक्सपेंशन, इसका स्पान जब हम बढ़ाते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स आपकी बढ़ती है, लंग्स की वॉल्स आपकी मोर इलास्टिसिटी के साथ तैयार होती है। एक दो बार आप और प्रैक्टिस करें, सीखो। तो लंग का स्पान हम बढ़ाएंगे। हमारी नॉर्मल जो ब्रेथ करते हैं, हम शॉर्ट ब्रेथ करते हैं तो इतनी ब्रेथ हो पाती है, लंग्स आपके एक्सपेंड नहीं हो पाते, मसल्स एक्सपेंड नहीं हो पाती। जब इसका एक्सेल और इनहेल हम बढ़ाएंगे तो इसका एक्सपेंशन भी बढ़ेगा और आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत भी होंगी। तो इस तरह ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगी। अगली जो फोर्थ प्रैक्टिस है, इसमें आपको हैंड्स को ऊपर लेके जाना है, लेकिन अल्टरनेटिवली एक बार देखें, श्वास के साथ राइट हैंड को गर्दन को सीधे रखना है, इस तरह झुकाना नहीं है, हाथ पे पूरा वजन नहीं डालना है, सिर्फ सपोर्ट रखना है हाथ का। और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड किया श्वास को, इस स्ट्रेच को महसूस करना है आपको, होल्ड करना है और श्वास छोड़ते नीचे। एक बार और, गर्दन सीधी रखनी है। ये नहीं कि इस हाथ पर पूरा वजन डाल दिया हम झुक गए, ऐसा नहीं करना है। तो ये हुई आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगली जो प्रैक्टिस है वो आपका
हैंड इंटरलॉकिंग, जिसमें हमें पीछे हाथ को लेके जाना है, इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए। एक बार इसको साइड से दिखाते हैं। इस तरह हाथ को इंटरलॉक किया, श्वास लेते हुए मैं गर्दन को पीछे झुकाऊंगा, हाथ को ऊपर उठाऊंगा और यहाँ पे रुकूंगा। आप खुद महसूस करेंगे जो भी शोल्डर पे स्ट्रेस है सारा खत्म। और ऐसा नहीं शोल्डर पे स्ट्रेस खत्म होगा, आप खुद महसूस करेंगे आपके जो भी माइंड पे स्ट्रेस है, आपके मन में थकावट है, धीरे धीरे सब दूर होगी। जितना स्ट्रेच कर सके, जितना ऊपर लेके जा सके आपकी क्षमता के अनुसार, बहुत ज्यादा नहीं करना है। जिनको नेक पेन है उनको थोड़ा सावधानी से करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे एक बार फिर देखें। 5 बार इस हाथ से प्रैक्टिस कर ले, अगली बार इसको इधर से पकड़ लो। ये हुई हमारी 5th प्रैक्टिस। अगली है हमारी जो प्रैक्टिस है वो है शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को यहाँ पे लेके आए, कोहनियों को मिलाया और इस तरह शोल्डर को रोटेट करना है। इसके साथ हम अपनी ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब हाथ ऊपर जाएंगे ब्रेथ कर सकते हैं, जब हाथ नीचे आएंगे ब्रेथ को छोड़ सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, आप नॉर्मल ब्रेथ के साथ भी कर सकते हैं, बट आप जब इनहेल एक्सहेल को सिंक्रोनाइज करेंगे तो थोड़ा बेनिफिट आपको लंग्स के लेवल पे ज्यादा मिलेगा। अब डायरेक्शन चेंज करके दूसरी साइड से हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से पूरा स्ट्रेस आपका दूर होगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, ऑफिस में दिन भर लैपटॉप पे काम करते हैं, अभी तो ऐसे लॉकडाउन का टाइम है तो ज्यादातर हमारा टाइम लैपटॉप और गैजेट्स पे निकलता है, तो बेटर है कि इन प्रैक्टिस को हम दिन में वैसे भी कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें आपका बिलोना। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे छाछ बिलोते हैं वह करना, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन ज्यादा लेना और ब्रीदिंग के साथ। एक बार देखिए, ये मैंने फिल किया, अभी हाथ मेरा राइट आगे है और मैंने श्वास फिल किया हुआ है। अब मैं एक्सहेल करते हुए बाएं को आगे लाऊंगा, अब वापस दाएं आगे आएगा और मैं इनहेल करूंगा। हाथों को सीधा जितना एक्सपेंड, जितना आगे लेके जा सकते हैं, बट कमर को झुकाना नहीं है, कमर को यहीं रोकना है। जितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो वैसे इतना पीछे। अब यही प्रैक्टिस लेफ्ट से, लेफ्ट आगे जाएगा और हमें इनहेल करना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप इसको करते हैं, दिखने में आसान लग रही है, बट आप अगर इसको 2 मिनट भी कर लेते हैं रेगुलर, तो आप खुद उसकी जो एनर्जी आपकी खर्च होगी वो आप महसूस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी बूस्टिंग योगिक प्रैक्टिसेस। जो 7 प्रैक्टिस हमने की वो ये थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, ये कॉमन डे 1 से हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कुछ स्टैंडिंग आसनास बताए थे और कुछ प्रोन और सुपाइन मतलब लेट के करने वाले आसना बताए थे। आज के सेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और उन दोनों चीज को हम छोड़ रहे हैं। आज के सेशन में हम ले रहे हैं आपके लिए प्राणायाम। वैसे प्राणायाम के बारे में लगभग सबको पता है ऑलरेडी। डे 1 में हमने आपको कुछ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई थी, जिसमें आपका सिंह क्रिया हमने बताई थी, ब्रेथ होल्ड आपको बताया था, और इसके अलावा परस्यूट लिप्स ब्रीथिंग आपको बताई थी। ये सब हम वीडियो में डाल देंगे, आप उनको देख सकते हैं। आज हम प्राणायाम पे बात करते हैं। प्राणायाम में वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्यादा टाइम प्राणायाम में नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें आज रिलैक्सेशन टेक्निक करवानी है और आप उसको काफी एंजॉय करेंगे। तो जो प्राणायाम में अगर आप प्रैक्टिस करें विशेष रूप से, वैसे तो हर प्राणायाम आप कर सकते हैं, हर प्राणायाम का लाभ है, लेकिन जो विशेष रूप से अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बात करूं मैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपको जो प्राणायाम करने हैं उसमें एक तो करना है आपको भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए इस तरह आप आसन में बैठ जाएं, कमर को सीधे रखें, कंधों पे स्ट्रेस को रिलीज करें, बिल्कुल सामान्य पहले अपने आप को तैयार करें। उसके बाद हमें इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह मुट्ठी बंद कर लें और इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। जो ऊपर जाएंगे हाथों को मैंने खोल दिया है यहाँ पे, और जब नीचे आऊंगा हाथों को ऊपर जितना स्ट्रेच कर सके। ऊपर जाए, हाथ की मुट्ठी खोल दें, आपकी पाम खुली होनी चाहिए, गर्दन सीधी। जब नीचे आएंगे ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल,
कोरोना के बाद देखा गया है लोगों को थकान रहती है, 1-1 महीने तक थकान बनी रहती है, तो वो धीरे कर सकते हैं। इसका जो सामान्य तरीका है भस्त्रिका करने का, वो आप नॉर्मल हाथ रख के भी कर सकते हैं। गहरी सांस लें, सांस को रिलीज कर दें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये इसका मॉडरेट वर्जन, आपको कि एक मॉडर्न वर्जन है जो चेंज किया है। हठ योग में जो प्रैक्टिस बताई गई है वो इस तरह बताई गई है, तो जैसे इसको कंफर्ट हो। बट अगर आप ये कर पाए तो इसको करें, इससे आपको एक्सपेंशन सारी रिब्स का, लंग्स का और आपकी कॉलर मसल्स का सबका मिलेगा, तो ये बेटर है अगर आप करते हैं। तो इस तरीके से आप डेली मिनिमम 2 मिनट से लेके मैक्सिमम 2-4 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को अगर हम समझें, बस आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उन पे आपको बताऊंगा। कपाल का मतलब है ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कपाल बोलते हैं। भाति का मतलब है शाइन, मतलब चमकाना। तो कपाल भाति प्राणायाम जो है वो आपके अपर पार्ट की शाइन लाता है। अब आयुर्वेद में हमारा जो अपर पार्ट है वो कफ दोष को प्रेजेंट करता है। यहाँ तक का नीचे सा वात, यहाँ तक का बीच का पित्त और ये कफ। तो कफ जहाँ पे है वहां की हमें शुद्धि करनी। इसका मतलब जो कफ है उसको हम साफ करेंगे तो ये हमारे कपाल की शुद्धि करेगा। और कफ का मतलब सिर्फ कपाल बोला तो यहाँ तक नहीं, आपका यहाँ पे लंग्स में जो भी कफ है या साइनस में कफ है, थ्रोट में जो कफ है, वो सारा आपका साफ होगा। हठ योग में इसको डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक बताया गया है। 6 षटकर्म क्रियाएं हठ योग में बताई गई है, उनमें से एक क्रिया है। बट इसको क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटेंशन ऑफ प्राणा करते हैं, इसलिए इसको प्राणायाम की श्रेणी में भी रखा गया है। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, इस तरह आप बैठ जाएं, वही आपको पोजीशन रखनी है और इसमें फोर्सफुल एक्सेल करना है इस प्रकार। जब मैं श्वास को गति के साथ छोड़ रहा हूँ तो मेरा आप महसूस करेंगे नाभि से आपका जो स्टमक है अंदर की तरफ जाएगा। इसमें आपको एक्सेल पे फोकस करना है, गति के साथ एक्सेल करना है। जब गति के साथ एक्सेल करेंगे हम तो पूरा श्वास बाहर आएगा, तो इनहेल अपने आप हो जाएगा। ये पूरा टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी से, कपाल की शुद्धि करता है। आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, जो भी टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलेंगे। इस प्रकार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रोक का जो गैप है, आइडियल जो टाइम है 1 मिनट में 1 स्ट्रोक। जिनको बैक पेन है वो ज्यादा तेज इसमें स्ट्रोक ना लगाएं, धीरे लगाएं। इस तरह आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो एक प्राणायाम आप और कर सकते हैं वो है अनुलोम विलोम, जिसमें आपको अपने दाएं हाथ से अपने दाएं नोस्ट्रिल को बंद करना होता है और बाएं हाथ से श्वास को अंदर फिल करना होता है। उसके बाद जब बाएं से श्वास अंदर फिल कर लेंगे तो बाएं को हम यहाँ बंद कर लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। इसका मतलब आप ऐसे श्वास लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। अब जिससे छोड़िए उससे लेनी है, फिर दूसरे से छोड़नी है। एक बार मैं करके बताता हूँ। दाएं नोस्ट्रिल को मैंने बंद किया, बाएं से इनहेल कर रहा हूँ। अब दोनों उंगलियों से मैंने बाएं नोस्ट्रिल को बंद किया और दाएं से श्वास को छोड़ दिया। बाएं से श्वास को लिया और दाएं से छोड़ दिया। तो ये अल्टरनेटिव आपको लेना है। अब जिससे छोड़ा है उसी से श्वास को लेना है, दूसरे से छोड़ना है। दाएं से छोड़ा है तो दाएं से श्वास लेंगे और बाएं से हम छोड़ देंगे। तो जो इनहेल और एक्सेल है उसको आपको अल्टरनेट रखना है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करें आप। जिससे ले रहे हैं उसके विपरीत हमें जाके छोड़ना है, जिससे छोड़ा है उससे लेना है। इस तरह क्रम में आप इसको करेंगे तो ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइन का ब्लड सर्कुलेशन से बढ़ता है, आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों में प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी पहुंचती है। साथ ही साथ आपका जो स्ट्रेस है वो भी इससे कम होता है। आप थोड़ी देर इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे श्वासों पे, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है। लेकिन लगभग आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करें। बट विशेष मैं आपको यही कहूंगा, हर प्रैक्टिस में अपने तन के साथ अपने मन को इन्वॉल्व करेंगे, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा प्राणायाम। तो इसकी आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब जो विशेष सेशन में हमने आज लगाया हुआ है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, DRT। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक जो है
उससे हम आपके बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे। आप अभी कुछ महसूस करेंगे और अगली थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज पे अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको पेट के बल सीधा लेट जाना है। मैं आपको लेट के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा सिर्फ और मॉनिटर करूंगा। तो इसके लिए आपको पेट के बल इस प्रकार आराम से लेट जाना है। पीठ के बल हम लेट गए। अब दोनों हाथों को हमने कमर से थोड़ा दूर किया। हाथ आपके थोड़े बहुत लगभग आधा फीट दूर हो जाए। पैरों में थोड़ा गैप बना लें, लगभग कंधों के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा, जितना आपको कंफर्ट लगे। और अपने शरीर को ढीला छोड़े। कहीं भी तनाव हुआ, अगर पैरों में तनाव हुआ तो इस तरह कर लें। काफ मसल्स पे तनाव हुआ तो इस तरह काफ मसल्स को रिलीज करें। पैरों को इस तरह हिलाएं। अपने हिप्स को श्रिंक करके रिलीज करें, स्क्वीज करें और रिलीज कर दें। गर्दन को लेफ्ट राइट एक बार घुमाएं। अब गर्दन को आप अगर सेंटर में रखना चाहें सेंटर में रखें। अगर आप लेफ्ट या राइट जिस साइड कंफर्ट है उस साइड एक साइड गर्दन को रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें और कुछ समय अपनी श्वासों पे आप ध्यान दें। अब अगले 10 मिनट तक आप अपना ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करें। आंखें आपको पूरी प्रैक्टिस में बंद रखनी है। जो विचार मैं आपको दूं वो विचार आपको लेने हैं। एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले दे देता हूँ। इसमें हम ओम चेंटिंग कराएंगे, बट ओम बना है अ, उ और मैं। तो जब मैं आपको कहूँ कि आपको अकार का उच्चारण करना है तो सिर्फ आपको बोलना है। जब मैं कहूँ आपको उकार का उच्चारण करना है तो आपको सिर्फ ऊ बोलना है। जब मैं कहूँ मकार का उच्चारण करना है तो आपको सिर्फ मैं बोलना है। आप कंफ्यूज ना हो, पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस के बीच में कोई इंटरप्ट आपके ना आए। तो अपने शरीर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ चुके हैं। आंखें आपने बंद कर ली है। जहां भी तनाव है शरीर से वो रिलीज हो चुका है। एक आराम की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। इस स्थिति को हम बोलते हैं शवासन। सौ के समान आपका शरीर शिथिल हो चुका है, पूरा छूट चुका है। तो शवासन की स्थिति में आप लेट चुके हैं। प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें अवेयरनेस के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपना ध्यान, अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना को आप अपने पैरों के जो अंगूठे हैं वहां पे लेके जाएं और महसूस करें कि जो भी वहां पे स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। अपने अंतर्मन की आंखों से अपने पैरों के तलुओं को देखें। आप महसूस कर पा रहे हैं जो भी स्ट्रेस, जो भी थकान है वो वहां से रिलीज हो रही है। अब अपना ध्यान अपने एंकल जॉइंट्स पे लेके आए, जहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे कि आपके एंकल जॉइंट पे जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, वो दूर जा रहा है। अपने ध्यान को आगे बढ़ाएं। अपनी काफ मसल्स, पिंडलियों पे अपने ध्यान को लेके आए। जो भी दिन भर की थकान है, जो भी तनाव है, वो रिलीज हो रहा है यहाँ से। अपने मन से आपको मानना है कि जो भी थकावट है वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। अपने घुटनों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें और आप महसूस करेंगे कि आपके घुटनों पे जो भी दर्द है, जो भी तनाव है वो रिलीज हो चुका है। अपने ध्यान को आगे बढ़ाएं और अपने ध्यान को अपने थाइस पे लेके आए। जितने भी थाई मसल्स है वो आपकी रिलैक्स हो रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स। अपना ध्यान अपने हिप जॉइंट्स पे लाएं। हिप जॉइंट्स में जो भी थोड़ा दर्द, तनाव बना हुआ है वो रिलीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके हिप जॉइंट्स रिलैक्स हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने पेल्विक रीजन पे लेके आए हैं। नाभि से नीचे वाले हिस्से पे जब अपना ध्यान लाए तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि कमर से लेके और पैरों के अंगूठे तक का पूरा शरीर आपका शिथिल हो चुका है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि नीचे वाला हिस्सा, कमर से नीचे वाला हिस्सा पूरा शिथिल और रिलैक्स हो चुका है। अब एक गहरी सांस लेते हुए हम आकार का उच्चारण करेंगे। एक डीप ब्रीदिंग करें आप। इनहेल और उच्चारण करें
अब जो आपने ए का उच्चारण किया है तो उसकी जो भी रेजोनेंस है, जो भी इसकी एनर्जी है, वो आपके शरीर के नीचे के भाग में संचारित हो रही है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। अब वहां पे आपने अकार उच्चारण की जो एनर्जी को सर्कुलेट किया है, उसके आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। शरीर का नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपने पेट पे लेके आएंगे। पेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं श्वास के साथ, पेट का ऊपर जाना, नीचे आना, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। आप महसूस करेंगे इस परिवर्तन के साथ आपका पेट रिलैक्स हो रहा है। आपके एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन हैं, किडनीज, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक, बड़ी आंत, छोटी आंत, जितने भी ऑर्गन हैं, सब रिलैक्स हो रहे हैं। उनको मुस्कुराता हुआ देखिए आप। दिन भर की थकान, भाग दौड़, सबसे दूर। हर ऑर्गन को आराम मिल रहा है। हर ऑर्गन अपनी अच्छी वर्किंग पोजीशन पे आ रहा है। उनको प्रॉपर रिलैक्स मिल रहा है। सारे जो भी एब्डोमिनल रीजन है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट पे लेके जाएं, अपनी छाती पे लेके जाएं और श्वास के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस करें। अपने रिब केज को देखें। रिब केज के पास जितनी मसल्स हैं उनको देखें, रिलैक्स हो रही हैं। आपका जो लंग्स हैं, दो गुब्बारे की तरह संरचना आपको दिखाई दे रही है, वो खुश हो रहे हैं। उनको महसूस करें कि उनके अंदर फुल ऑफ ऑक्सीजन है। आप उनको एक्सपेंड होता हुआ और श्रिंक होता हुआ देख पा रहे हैं। अब अपना ध्यान लंग्स के पास में नीचे डायफ्राम पे लेके आए। डायफ्राम मसल रिलैक्स हो रही है। अब अपनी अवेयरनेस को आप अपने हार्ट पे लेके आए। आपकी हार्ट की पंपिंग को महसूस करें। पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे क्रम में वो कार्य कर रहा है। अपने ध्यान को अपने लोअर बैक पे लेके आए। जो आपका फर्श से स्पर्श है उसको महसूस करें। आपकी स्पाइन में ऊपर की तरफ बढ़े, नीचे से मिडिल पार्ट ऑफ द स्पाइन, मतलब आपके थोड़े से ऊपर की तरफ आए, पेट की तरफ आए, गर्दन के पास सर्वाइकल एरिया है वहां पे आए। आप महसूस करें नीचे से ऊपर तक हर वर्टिब्रा, जितने भी वर्टिब्राज हैं उनमें जो भी स्ट्रेस था दिन भर की थकान का दूर हो रहा है। महसूस करें जो पृथ्वी तत्व है जो आपने स्पर्श किया हुआ है उसके साथ आपकी सारा स्ट्रेस खींच लिया गया है। आपकी पूरी बैक बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना ध्यान अपनी शोल्डर प्लेट्स पे लेके आए। शोल्डर प्लेट का जो तनाव था वो रिलीज हो चुका है। अब हम अपनी अवेयरनेस को अपने हाथों की अंगुली पे लाएंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। अपना ध्यान लेके जाएं, अंगुली को महसूस करें, एक एक अंगुलियों को। वहाँ पे जो भी दिन भर की मेहनत जो आपने हाथों से की, उसकी थकावट रिलीज हो चुकी है। हथेलियों की थकावट रिलीज हो चुकी है। आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, वहाँ की थकान रिलीज हो चुकी है। आपके फोर आर्म, वहाँ पे जो भी थकावट है वो आपके विचारों के साथ बाहर निकल रही है। अपने एल्बो जॉइंट को रिलैक्स होते हुए देखें। अपनी अपर आर्म, ट्राइसेप, बाइसेप, इसको रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपनी गर्दन को रिलैक्स होता हुआ देखें। एक बार गर्दन को धीरे से लेफ्ट में लाएं, उसके बाद एक बार राइट में लाएं, बिल्कुल धीरे गति के साथ। पूरा तनाव जो गर्दन और शोल्डर पर बहुत तनाव बन जाता है, वो सारा तनाव आपका यहाँ से दूर होगा। वापस अपने गर्दन को अपनी पहले वाली स्थिति में लाएं, बस सेंटर में थे, सेंटर में।
अब हम यहाँ पे ऊ का उच्चारण करेंगे एक डीप ब्रीदिंग के साथ। आप डीप इनहेल करें, ऊ, और उकार के उच्चारण के साथ शरीर में जो भी आपके परिवर्तन हुए, उन परिवर्तन को आप महसूस कर पा रहे हैं। एक एनर्जी आपकी बॉडी में संचारित हो रही है। आपकी बॉडी का जो मिडल पार्ट है, कमर से लेके गर्दन तक का, पूरा रिलैक्स हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने हेड रीजन में जो हमारा अपर पार्ट है उसको हम रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान सबसे पहले अपनी चिन पे लेके आए, चिन को रिलैक्स करें। अपने अपर लिप्स पे, लोअर लिप्स पे ध्यान लेके जाएं, रिलैक्स करें। अपनी टंग को रिलैक्स करें, इनर माउथ को रिलैक्स करें। ध्यान को ऊपर लाएं, अपने नोस्ट्रिल्स पे देखें। जब हवा अंदर जा रही है तो कूल महसूस हो रहा है, जब हवा बाहर जा रही है तो आपको गर्माहट महसूस हो रही है। आपके नोस्ट्रिल्स रिलैक्स हो चुके हैं। ध्यान को अपनी आंखों पे लेके आए। अपने आई बॉल्स जो आपके हैं, उनकी जो भारीपन है उसको महसूस करें। आपकी आईब्रो, आईलैशेस रिलैक्स हो चुके हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका जो फोरहेड है वो रिलैक्स हो रहा है। अपना ध्यान अपने दोनों कानों पे लेके आए। यहाँ से जो पूरी थकान है वो निकल रही है। ध्यान को अपने TMJ पॉइंट पे लाएं, जो आपके दोनों ऊपर नीचे वाले जो हमारे जबड़े होते हैं उसके जॉइंट्स पे। अपने ध्यान को अपने गालों पे लेके आए और चेहरे पे एक अच्छी सी हल्की सी मुस्कान महसूस करें। एक ऊर्जा को महसूस करें, हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लाएं। जो दिन भर की थकान है, जो दिन भर के काम है, जो जिम्मेदारी है, उनसे थोड़े दूर हो कर लें अपने आप। अपना ध्यान अपने सिर के टॉप पे लाएं। जो जमीन से स्पर्श आपका सिर कर रहा है उस भाग पे अपने ध्यान को लेके आए। आप देख पा रहे हैं कि आपके ब्रेन में एक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भाग दौड़, थकान, दुनियादारी की जो चीजें हैं उनसे दूर आप रिलैक्स कर पा रहे हैं। अब आप एक इनहेल करेंगे और मकार का उच्चारण करेंगे, म का उच्चारण। गहरी सांस लें। मकार उच्चारण के साथ जो ऊर्जा का संचार हुआ वो आपके अपर पार्ट, मतलब जो हेड रीजन है, उसमें आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अपने अंतर्मन की आंखों से उस एनर्जी को आप देख सकते हैं। अब अपने शरीर को नीचे अंगूठे से लेके ऊपर तक एक बार जुड़ा हुआ हम महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, एक शव के समान शवासन की स्थिति में आ चुका है। पूरा शरीर शांत, तनाव से दूर। अब पूरे शरीर को मिला के एक बार ओम की चैंटिंग हम करेंगे। एक बार गहरी श्वास अंदर लें, आराम से फिल किया श्वास को। ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ, अब ओम चैंटिंग के साथ जो ऊर्जा संचारित हुई वो आपके पूरे शरीर में संचारित हो रही है। एनर्जी आपके शरीर में बन रही है। पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो चुका है। अभी आप एक ब्लिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इस आनंद को महसूस करें, इस आनंद को महसूस करें। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। और जो आज हमने योग अभ्यास किया
उससे जो भी तनाव हमारा दूर हुआ, जो भी शरीर को लाभ हुआ, उसको आप ग्रहण कर चुके हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सो जाएं। इस प्रैक्टिस को एंड कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपने अंगुलियों को, हाथों की अंगुली को थोड़ा सा हिलाएं, पैरों की अंगुली को थोड़ा सा हिलाएं और बॉडी में कॉन्शियसनेस लेके आए। महसूस करें अपने शरीर को जो शिथिल हो चुका था। हल्का सा पैरों को हिला के, कमर को हिला के आप महसूस कर पा रहे हैं शरीर की चेतना को, आप महसूस कर पा रहे हैं। इसके बाद अपने दाएं हाथ को कान सॉरी बाएं हाथ को कान के पास लेके आए और करवट लेते हुए बाईं तरफ दाएं हाथ को फर्श पर रखें। आंखें बंद रखनी है और हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ हम आएंगे और ऊपर की तरफ हम बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को रब करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखनी है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को आप खोल दें। अब एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रास का अभ्यास को यही विराम देते हैं। आई थिंक सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। सर टाइम हमारा शॉर्ट है, फिर भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो शॉर्ट टाइम में पूछ सकता है, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे